Mindset: The New Psychology of Success by कैरल एस ड्वेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक समरी जो ये बदल सकती है कि आप खुद को, अपनी काबिलियत और अपनी असफलताओं को कैसे देखते हैं। इस किताब का नाम है माइंडसेट: द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और इसे लिखा है प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कैरल एस ड्वेक ने। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग बार बार हारने के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही फेलियर के बाद खुद को कमजोर मान लेते हैं? क्या इंटेलिजेंस, टैलेंट और सक्सेस जन्म से तय होते हैं या फिर इन्हें सीखा और बढ़ाया जा सकता है? यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है। इस किताब का मुख्य विचार: कैरल ड्वेक कहती हैं कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी सोच यानी माइंडसेट होती है, ना कि हमारा आईक्यू, डिग्री या जन्मजात टैलेंट। इस किताब में बताया गया है कि दुनिया में दो तरह की सोच होती है: फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। और इन्हीं दोनों के बीच का फर्क तय करता है कि हम आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। इस ऑडियो बुक में आप क्या क्या सीखेंगे? चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या होता है। इस चैप्टर में आप जानेंगे फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं, लोग खुद को सीमित क्यों मान लेते हैं, और सोच बदलने से जीवन कैसे बदल सकता है। चैप्टर 2, दिमाग कैसे सीखता और बढ़ता है। यहां आप सीखेंगे हमारा दिमाग जन्म से फिक्स नहीं होता। मेहनत और प्रैक्टिस से इंटेलिजेंस बढ़ती है। सही प्रेज और गलत प्रेज का असर। चैप्टर 3, टैलेंट बनाम मेहनत का सच। इस चैप्टर में समझेंगे सिर्फ टैलेंट क्यों काफी नहीं होता, सक्सेसफुल लोग असल में कैसे बनते हैं, फेलियर क्यों सक्सेस की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स में ग्रोथ माइंडसेट। यह चैप्टर बताएगा चैंपियन खिलाड़ियों की सोच कैसी होती है, हार के बाद भी जीतने की ताकत कहां से आती है, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का असली मतलब। चैप्टर 5, बिजनेस और लीडरशिप का माइंडसेट। यहां आप जानेंगे सक्सेसफुल लीडर्स कैसे सोचते हैं, ग्रोथ माइंडसेट कंपनियां क्यों आगे बढ़ती हैं, ईगो और इनसिक्योरिटी कैसे फेलियर लाती है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स में माइंडसेट। इस चैप्टर में सीखेंगे रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों को कैसे तोड़ता है, ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों को कैसे मजबूत करता है। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों की सोच। यह चैप्टर सिखाता है बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, तारीफ कैसे करें कि बच्चा मजबूत बने, पेरेंट्स और टीचर्स की सबसे बड़ी गलती। चैप्टर 8, माइंडसेट कैसे बदलें। यह सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर है जहां आप सीखेंगे अपनी सोच को पहचानना, नेगेटिव इनर वॉइस को बदलना, ग्रोथ माइंडसेट को लाइफ में लागू करना। इस किताब का सार। दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि आप जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहेंगे। आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। अगर आप खुद पर शक करना छोड़ना चाहते हैं, डर से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अब चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। माइंडसेट क्या होता है। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कोई कहता है मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, कोई कहता है मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई कह देता है मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। लेकिन कैरल ड्वेक इस किताब की शुरुआत में ही इस सोच को चुनौती देती हैं। वो कहती हैं कि हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारी काबिलियत नहीं बल्कि हमारी सोच होती है, और इसी सोच को वो एक शब्द में समझाती हैं: माइंडसेट। दो तरह की माइंडसेट। कैरल ड्वेक के अनुसार दुनिया में लोग मुख्य रूप से दो तरह की माइंडसेट के साथ जीते हैं: 1, फिक्स्ड माइंडसेट, 2, ग्रोथ माइंडसेट। अब आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है ये मान लेना कि इंटेलिजेंस जन्म से तय है, टैलेंट बदला नहीं जा सकता, अगर मैं किसी चीज में कमजोर हूं तो हमेशा कमजोर ही रहूंगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अक्सर ऐसा सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, अगर मुझसे गलती हो गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर मुझे स्ट्रगल करनी पड़ रही है तो इसका मतलब मैं केपेबल नहीं हूं। इस माइंडसेट में व्यक्ति चैलेंज से डरता है क्योंकि चैलेंज उसकी कमजोरी उजागर कर सकता है। वो फीडबैक से बचता है क्योंकि फीडबैक उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है, और जब फेलियर आता है तो वो खुद को दोष देने लगता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है?
अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये विश्वास करना कि इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है, स्किल सीखने से आती है, गलती करना सीखने का हिस्सा है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ऐसा सोचता है, अभी नहीं हो रहा लेकिन सीख कर हो जाएगा। अगर मैं फेल हुआ हूं तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मेहनत से मैं बेहतर बन सकता हूं। ऐसा इंसान चैलेंज को खतरे की तरह नहीं, मौके की तरह देखता है। फेलियर उसके लिए एंड नहीं होता बल्कि ट्रेनिंग बन जाता है। असली फर्क कहाँ है? कैरल ड्वेक बहुत साफ शब्दों में कहती हैं, दो लोगों की एबिलिटी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी थिंकिंग अलग होने की वजह से उनका फ्यूचर पूरी तरह अलग हो जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम सीखकर बदल सकते हो। यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान हार मान लेगा या आगे बढ़ेगा। माइंडसेट कैसे बनती है? ये माइंडसेट जन्म से नहीं आती। कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट बनती है बचपन की तारीफ से, पेरेंट्स और टीचर्स की बातों से, सोसाइटी के लेबल्स से। जब बच्चे से कहा जाता है तुम बहुत होशियार हो और बाद में वो फेल हो जाता है तो वो डरने लगता है। लेकिन जब बच्चे से कहा जाता है तुमने बहुत मेहनत की तो वो सीखने पर ध्यान देता है, रिजल्ट पर नहीं। यहीं से फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट की नींव पड़ती है। सबसे जरूरी बात, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि आपकी माइंडसेट परमानेंट नहीं है। अगर आज आप फिक्स्ड माइंडसेट में सोच रहे हैं तो भी आप उसे बदल सकते हैं। बस सबसे पहला स्टेप है ये पहचानना कि आप अभी किस माइंडसेट में जी रहे हैं। चैप्टर 1 का सार। सक्सेस टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से आती है। फेलियर आपकी पहचान नहीं, आपका टीचर है। ग्रोथ माइंडसेट सीखने की आज़ादी देता है, फिक्स्ड माइंडसेट आपको सीमित कर देता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर हमारा दिमाग सीखने और बदलने के लिए बना है तो फिर हमारी इंटेलिजेंस और एबिलिटी असल में बढ़ती कैसे है, और साइंस इस बारे में क्या कहती है? इसी सवाल का जवाब मिलेगा चैप्टर 2 में। तो चलिए अगले चैप्टर में समझते हैं दिमाग कैसे सीखता है और कैसे मजबूत बनता है। चैप्टर 2, दिमाग कैसे सीखता है और कैसे बढ़ता है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या सच में हमारा दिमाग बदल सकता है या फिर इंटेलिजेंस जन्म से तय होती है? कैरल ड्वेक इस चैप्टर में साइंस और रियल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस सवाल का साफ जवाब देती हैं। दिमाग फिक्स्ड नहीं है। पहले ये माना जाता था कि हम जितने स्मार्ट पैदा होते हैं जिंदगी भर उतने ही रहते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक का मतलब है जो बदल सकता है, जो नया शेप ले सकता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई स्किल प्रैक्टिस करते हैं या किसी मुश्किल प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो हमारे दिमाग में नई कनेक्शंस बनती हैं। जितना ज्यादा सीख उतना ज्यादा मजबूत दिमाग। एफर्ट दिमाग को कैसे मजबूत करता है? कैरल ड्वेक बताती हैं कि एफर्ट सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता, एफर्ट दिमाग की एक्सरसाइज है। जब आप स्ट्रगल करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर भी कोशिश जारी रखते हैं तो आपका दिमाग ग्रो करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान एफर्ट से भागता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि एफर्ट का मतलब है प्रोग्रेस। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान एफर्ट से डरता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं स्मार्ट नहीं हूं। प्रेज का असर, सही और गलत तारीफ। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल हिस्सा कैरल ड्वेक का एक्सपेरिमेंट है। एक ग्रुप के बच्चों से कहा गया तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, दूसरे ग्रुप से कहा गया तुमने बहुत मेहनत की। जब अगली बार बच्चों को एक डिफिकल्ट टास्क दिया गया, इंटेलिजेंट प्रेस पाने वाले बच्चे चैलेंज से कर गए और आसान सवाल चुनने लगे। एफर्ट प्रेस पाने वाले बच्चे चैलेंज की तरफ बढ़े और सीखने में इंटरेस्ट दिखाया। इससे एक बात साफ हो गई, आप जिस चीज की तारीफ करते हैं वही माइंडसेट बनती है। फेलियर से दिमाग कैसे सीखता है? जब हम फेल होते हैं तो हमारा दिमाग दो रास्ते देखता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तू कैपेबल नहीं है, छोड़ दे। ग्रोथ माइंडसेट कहता है ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका ढूंढते हैं। फेलियर के समय दिमाग सबसे ज्यादा सीखता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसे सीखने दें। लेबल्स क्यों खतरनाक हैं? जब हम खुद को लेबल देते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं एवरेज हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो हमारा दिमाग उसी लेबल के हिसाब से बिहेव करने लगता है। कैरल ड्वेक कहती हैं लेबल्स लर्निंग को मार देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में आप खुद को लेबल नहीं करते, आप खुद को लर्नर मानते हैं। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा संदेश, इंटेलिजेंस कोई फिक्स चीज नहीं है। एफर्ट दिमाग को मजबूत बनाता है, सही प्रेज ग्रोथ लाती है, फेलियर लर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आप ये मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आपका दिमाग वाकई सीखने लगता है। चैप्टर 2 का सार, दिमाग बदल सकता है, स्ट्रगल ग्रोथ का हिस्सा है, मेहनत कमजोरी नहीं ताकत है, थिंकिंग बदलते ही लर्निंग बदल जाती है। अब जरा सोचिए, अगर दिमाग मेहनत से बढ़ता है तो फिर कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? क्या सिर्फ एफर्ट ही काफ़ी है या सक्सेस के पीछे कोई और सच्चाई छिपी है?
इसी सवाल का जवाब मिलेगा चैप्टर 3 में, जहां हम समझेंगे टैलेंट और सक्सेस का असली सच। चैप्टर 3 एबिलिटी और सक्सेस का असली सच। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि माइंडसेट हमारी सोच को कैसे दिशा देती है और दिमाग मेहनत से कैसे ग्रो करता है। अब एक और बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर इंटेलिजेंस बढ़ सकती है, तो फिर कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस क्यों हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग थोड़ी सी फेलियर के बाद ही रुक क्यों जाते हैं? कैरल ड्वेक इस चैप्टर में टैलेंट, एबिलिटी और सक्सेस के बारे में हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ती हैं। क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती है? हम अक्सर कहते हैं, उसमें तो नेचुरल टैलेंट है, वो तो जीनियस है, उसके लिए तो ये आसान था। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं, हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं देखते। हमें चैंपियन दिखता है, प्रैक्टिस नहीं। हमें सक्सेस दिखती है, स्ट्रगल नहीं। यही वजह है कि हम टैलेंट को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं। एबिलिटी का मतलब क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट में एबिलिटी का मतलब होता है जो है वही है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में एबिलिटी का मतलब होता है जो डेवलप की जा सकती है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जिन लोगों को हम जीनियस कहते हैं, उन्होंने भी गलती की, स्ट्रगल किया और कई बार फेल हुए। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने फेलियर को एंड नहीं माना। सक्सेस का गलत पैमाना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सक्सेस को ऐसे देखते हैं, अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे बिना मेहनत के जीतना चाहिए। जब मेहनत करनी पड़ती है तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सक्सेस को ऐसे देखते हैं, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं। ये सोच ही उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का सच। अक्सर कहा जाता है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। कैरल ड्वेक कहती हैं, ये अधूरा सच है। सफल लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं, फीडबैक लेते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं और खुद को इंप्रूव करते रहते हैं। यही असली स्मार्ट वर्क है। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ी रुकावट। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक बताती हैं कि सबसे ज्यादा केपेबल लोग भी फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर का मतलब होता है मेरी एबिलिटी एक्सपोज हो गई। ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर का मतलब होता है मुझे अभी और सीखना है। यही फर्क तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन रुक जाएगा। टैलेंट वर्सेस माइंडसेट। कैरल ड्वेक साफ कहती हैं, टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन माइंडसेट आपको मंजिल तक पहुंचाता है। टैलेंट बिना ग्रोथ माइंडसेट के अहंकार बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट बिना टैलेंट के भी कमाल कर सकता है। चैप्टर 3 की सबसे बड़ी सीख। सक्सेस बॉर्न नहीं होती, बिल्ट होती है। एबिलिटी डेवलप की जा सकती है। फेलियर एबिलिटी को खत्म नहीं करता। माइंडसेट एबिलिटी से ज्यादा पावरफुल है। चैप्टर 3 का सार। टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मेहनत और सीख सक्सेस तय करते हैं। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ी कमजोरी है। ग्रोथ माइंडसेट लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अब जरा सोचिए, अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना पावरफुल है तो क्या यह सिर्फ पढ़ाई और काम में ही काम करता है, या फिर खेल के मैदान में भी वही माइंडसेट चैंपियंस को अलग बनाता है? चैंपियंस हारने के बाद खुद को कैसे संभालते हैं और फिर जीत तक कैसे पहुंचते हैं? इसी का जवाब मिलेगा चैप्टर 4 में, जहां हम समझेंगे स्पोर्ट्स में चैंपियन माइंडसेट का राज। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स में चैंपियन माइंडसेट का राज। दोस्तों, जब हम किसी बड़े खिलाड़ी को देखते हैं तो अक्सर कहते हैं वो तो बॉर्न चैंपियन है, उसके पास नेचुरल टैलेंट है। लेकिन कैरल ड्वेक इस चैप्टर में बताती हैं कि खेल के मैदान में जीत और हार तय करने वाली सबसे बड़ी चीज टैलेंट में ही माइंडसेट होती है। चैंपियन और एवरेज खिलाड़ी में फर्क। एवरेज खिलाड़ी सोचता है, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। चैंपियन खिलाड़ी सोचता है, अगर मैं हारा हूं तो मुझे क्या सीखने को मिला। यही फर्क एक अच्छे खिलाड़ी को महान खिलाड़ी बनने से रोकता है या आगे बढ़ाता है। फिक्स्ड माइंडसेट खिलाड़ी कैसा होता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी हार को पर्सनल इंसल्ट मानता है, गलती छुपाने की कोशिश करता है, दबाव में टूट जाता है, आलोचना से बचता है। ऐसे खिलाड़ी अक्सर अच्छी शुरुआत के बाद रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इमेज बचानी होती है, अपनी ग्रोथ नहीं। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ी कैसा होता है? ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी हार को फीडबैक मानता है, अपनी कमजोरियों पर काम करता है, प्रेशर में भी सीखता है, लगातार प्रैक्टिस करता है। ऐसा खिलाड़ी जानता है कि हर मैच, हर प्रैक्टिस उसे थोड़ा बेहतर बना रही है। हार के बाद असली टेस्ट। कैरल ड्वेक बताती हैं
कि चैंपियंस की पहचान जीत से नहीं बल्कि हार के बाद के रिएक्शन से होती है। कुछ खिलाड़ी हार के बाद कहते हैं मैं बेकार हूं, लेकिन चैंपियंस कहते हैं मैं अभी तैयार नहीं था। ये छोटा सा फर्क करियर की दिशा बदल देता है। एफर्ट और डिसिप्लिन की भूमिका। स्पोर्ट्स में सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होती। चैंपियंस बोरिंग प्रैक्टिस करते हैं, बार बार वही गलती सुधारते हैं, डिसिप्लिन को आदत बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट उन्हें यह सिखाता है कि प्रैक्टिस एम्बैरेसमेंट नहीं, प्रोग्रेस का रास्ता है। ईगो बनाम लर्निंग। फिक्स्ड माइंडसेट खिलाड़ी अपना ईगो बचाने में लगे रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ी लर्निंग को ईगो से ऊपर रखते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं, जब ईगो जीत जाता है तो ग्रोथ हार जाती है। चैप्टर 4 की सबसे बड़ी सीख। चैंपियन बनना टैलेंट से नहीं होता, हार ग्रोथ का हिस्सा है। प्रेशर माइंडसेट को उजागर करता है, डिसिप्लिन चैंपियंस को अलग बनाता है। चैप्टर 4 का सार। स्पोर्ट्स में माइंडसेट परफॉर्मेंस तय करता है। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ी कभी रुकता नहीं। फेलियर ट्रेनिंग का हिस्सा है, सीखने वाला खिलाड़ी ही चैंपियन बनता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ियों को चैंपियन बना सकता है तो क्या यही माइंडसेट बिजनेस, नौकरी और लीडरशिप में भी सक्सेस तय करता है? कंपनीज क्यों फेल होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लगातार ग्रो क्यों करती हैं? इसी का जवाब मिलेगा चैप्टर 5 में, जहां हम समझेंगे बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट की ताकत। चैप्टर 5 बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट की ताकत। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी की सक्सेस या फेलियर देखते हैं तो अक्सर कहते हैं उसके पास पैसा ज्यादा था, उसके पास स्मार्ट लोग थे। लेकिन कैरल ड्वेक इस चैप्टर में बताती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत उसके लोगों का माइंडसेट होता है, खासकर लीडर्स का। लीडर की कंपनी कंपनी की दिशा। लीडर जैसा सोचता है कंपनी वैसी ही बनती है। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर सोचता है मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, गलती मेरी नहीं हो सकती, क्रिटिसिज्म मेरी अथॉरिटी को कमजोर करता है। ऐसे लीडर के अंडर काम करने वाले लोग डर में काम करते हैं, सीखने में नहीं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर कैसा होता है? ग्रोथ माइंडसेट लीडर सवाल पूछने को एनकरेज करता है, गलतियों से सीखने का माहौल बनाता है, फीडबैक को थ्रेट नहीं मानता, लोगों की ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है। ऐसे लीडर्स के साथ कंपनी इनोवेट करती है, सिर्फ सर्वाइव नहीं करती। ईगो बनाम इनोवेशन। फिक्स्ड माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन ईगो सबसे ऊपर होता है। नई आइडियाज को खतरा माना जाता है, लोग सच बोलने से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग कल्चर होता है, आइडियाज को वैल्यू दी जाती है, फेलियर को एक्सपेरिमेंट माना जाता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि इनोवेशन वहीं पैदा होती है जहां फेलियर को सजा नहीं मिलती। सक्सेस के बाद सबसे बड़ा खतरा। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जब कंपनी या लीडर सक्सेस पा लेता है तो फिक्स्ड माइंडसेट जाग जाता है। सोच बनती है हम सही हैं, हमें बदलने की जरूरत नहीं। यही सोच धीरे धीरे डाउनफॉल की शुरुआत बन जाती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अभी अच्छा चल रहा है लेकिन बेहतर बन सकते हैं। एम्प्लॉयज और परफॉर्मेंस। फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर में लोग रिस्क नहीं लेते, नई स्किल सीखने से डरते हैं, मिस्टेक्स छुपाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कल्चर में लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, स्किल्स अपग्रेड करते हैं, मिस्टेक्स शेयर करते हैं। यही फर्क प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को तय करता है। चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख। लीडरशिप माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ईगो ग्रोथ का दुश्मन है। लर्निंग कल्चर सक्सेस को टिकाऊ बनाता है, फीडबैक से भागना फेलियर की शुरुआत है। चैप्टर 5 का सार। बिजनेस में माइंडसेट सबसे बड़ा एसेट है। ग्रोथ माइंडसेट इनोवेशन लाता है, फिक्स्ड माइंडसेट स्टैग्नेशन लाता है। सक्सेस के बाद भी सीखना जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर माइंडसेट बिजनेस और करियर को बदल सकता है तो क्या यही माइंडसेट हमारे रिश्तों और पर्सनल लाइफ को भी मजबूत या कमजोर बनाता है? रिश्ते क्यों टूटती हैं और कुछ रिश्ते मुश्किलों के बावजूद साथ कैसे बने रहते हैं? इसी सवाल का जवाब मिलेगा चैप्टर 6 में, जहां हम समझेंगे रिलेशनशिप्स में माइंडसेट की भूमिका। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स में माइंडसेट की भूमिका। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ प्यार, समझ और लक से चलते हैं। लेकिन कैरल ड्वेक इस चैप्टर में बताती हैं कि रिश्तों को चलाने या तोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत भी माइंडसेट ही होती है। लोग सिर्फ पार्टनर नहीं चुनते, वो एक माइंडसेट भी साथ लाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में कैसा दिखता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान रिश्तों में ये मानकर चलता है कि अगर प्यार सच्चा है तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी,
अगर प्रॉब्लम आ गई तो रिश्ता गलत है, लोग बदल नहीं सकते। ऐसी सोच में इंसान कॉन्फ्लिक्ट से डरता है और प्रॉब्लम आने पर या तो ब्लेम करता है या चुप हो जाता है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में कैसा होता है? ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि रिश्तों में एफर्ट ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स इंप्रूवमेंट का मौका है, लोग सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसे रिश्तों में बातचीत होती है, सीख होती है और धीरे धीरे रिश्ता मजबूत बनता है। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है हम कंपैटिबल नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है हमें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिला है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से सीखना हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान है। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लाता है। सोच बनती है मेरा पार्टनर मुझे बिना बोले समझे, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो कभी गलत नहीं करेगा। जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से टकराती है तो डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है समझ एफर्ट से आती है, प्यार प्रैक्टिस से मजबूत होता है। ईगो बनाम अंडरस्टैंडिंग। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में ईगो को आगे रखता है, कौन सही है कौन गलत है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग को आगे रखता है, हम इसे कैसे ठीक करें, हम दोनों कैसे बेहतर बने। यही फर्क रिश्तों को तोड़ता या जोड़ता है। चैप्टर 6 की सबसे बड़ी सीख। रिश्ते परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस से चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट फेलियर नहीं, फीडबैक है। एफर्ट प्यार को कमजोर नहीं करता, माइंडसेट रिश्तों की क्वालिटी तय करता है। चैप्टर 6 का सार। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में डर लाता है, ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में भरोसा लाता है। कम्युनिकेशन ग्रोथ का आधार है, सीखने वाले रिश्ते ही लंबे चलते हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर माइंडसेट रिश्तों को बनाया बिगाड़ सकता है तो सोचिए जब वही माइंडसेट बच्चों के मन में डाला जाता है तो उनका पूरा भविष्य कैसे बदल जाता होगा। पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस बच्चों की माइंडसेट कैसे बनाते हैं और अनजाने में कौन सी गलतियां कर बैठते हैं। इसी का जवाब मिलेगा चैप्टर 7 में, जहां हम समझेंगे पेरेंटिंग और एजुकेशन में माइंडसेट की ताकत। चैप्टर 7। पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस, माइंडसेट बनाने वाले लोग। दोस्तों, किसी बच्चे की थिंकिंग सिर्फ उसके अंदर से नहीं बनती, वो बनती है उन लोगों से जो उसे सिखाते हैं, समझाते हैं और गाइड करते हैं। कैरल ड्वेक इस चैप्टर में बताती हैं कि पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस बच्चों की माइंडसेट के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स होते हैं। बच्चों में माइंडसेट कैसे बनती है? बच्चा सबसे पहले ये नहीं सीखता कि वो क्या जानता है, बल्कि ये सीखता है कि गलती होने पर उसे कैसे देखा जाएगा। अगर गलती पर उसे शर्मिंदा किया जाता है तो वो फिक्स्ड माइंडसेट सीखता है, अगर गलती पर उसे सिखाया जाता है तो वो ग्रोथ माइंडसेट सीखता है। प्रेज सबसे शक्तिशाली हथियार। कैरल ड्वेक कहती हैं कि तारीफ बच्चों को बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। गलत तारीफ, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम तो बॉर्न जीनियस हो, ऐसी तारीफ बच्चे को डरपोक बना देती है, क्योंकि अब उसे स्मार्ट दिखते रहना होता है। सही तारीफ, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने नई स्ट्रैटेजी अपनाई, ऐसी तारीफ बच्चे को लर्नर बनाती है, परफॉर्मर नहीं। टीचर्स और क्लासरूम का माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्लासरूम में सिर्फ सही आंसर को इंपॉर्टेंस मिलती है, गलती करने वाला बच्चा डरता है, एवरेज बच्चे पीछे रह जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्लासरूम में सवाल पूछने की आज़ादी होती है, गलतियां लर्निंग का हिस्सा होती हैं, हर बच्चा इंप्रूव कर सकता है। टीचर की एक लाइन बच्चे की पूरी लर्निंग जर्नी बदल सकती है। कोचेस और परफॉर्मेंस प्रेशर। स्पोर्ट्स और लाइफ दोनों में कोच का रोल बहुत बड़ा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट कोच सिर्फ जीत पर ध्यान देता है, हार को कमजोरी मानता है, प्रेशर बढ़ाता है। ग्रोथ माइंडसेट कोच प्रोसेस पर फोकस करता है, एफर्ट को रिवॉर्ड करता है, फेलियर से सीख सिखाता है। ऐसे कोच खिलाड़ी को लॉन्ग टर्म स्ट्रांग बनाते हैं। लेबल्स बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जब बच्चे को कहा जाता है तुम कमजोर हो, तुम एवरेज हो, तो वो धीरे धीरे खुद को वही मानने लगता है। कैरल ड्वेक कहती हैं लेबल बच्चे का भविष्य छोटा कर देता है, ग्रोथ माइंडसेट लेबल नहीं देता, वो रास्ता दिखाता है। चैप्टर 7 की सबसे बड़ी सीख। बच्चे फीडबैक से बनते हैं, प्रेज इंटेलिजेंस की नहीं, एफर्ट की होनी चाहिए। गलती लर्निंग की शुरुआत है। पेरेंट्स और टीचर्स रोल मॉडल होते हैं। चैप्टर 7 का सार। माइंडसेट सिखाई जाती है, वर्ड्स बच्चों का कॉन्फिडेंस बनाते हैं, लर्निंग सेफ एनवायरनमेंट में होती है। ग्रोथ माइंडसेट फ्यूचर मजबूत बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर माइंडसेट सीखी जा सकती है तो क्या बड़े होकर भी हम अपनी माइंडसेट बदल सकते हैं? क्या फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलना पॉसिबल है
या हम जिंदगी भर वैसे ही रह जाते हैं? इसी सवाल का जवाब मिलेगा चैप्टर 8 में, जहां हम सीखेंगे माइंडसेट को बदलने के प्रैक्टिकल और रियल तरीके। चैप्टर 8 माइंडसेट को कैसे बदला जाए। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि माइंडसेट क्या होती है, ये कैसे बनती है और ये हमारी पढ़ाई, करियर, खेल, रिश्तों और बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर किसी इंसान की माइंडसेट फिक्स्ड बन चुकी है तो क्या वो सच में बदल सकती है? कैरल ड्वेक इस फाइनल चैप्टर में बहुत ईमानदारी से कहती हैं, हाँ, माइंडसेट बदली जा सकती है, लेकिन ये आसान नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, माइंडसेट बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे या कभी डाउट नहीं आएगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज आएगी, लेकिन आप उसे पहचान लेंगे और उसके बावजूद आगे बढ़ेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट कभी पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन वो कंट्रोल में आ सकता है। स्टेप 1, फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को पहचानो। हर इंसान के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो कहती है, तू नहीं कर पाएगा, तू उतना स्मार्ट नहीं है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। कैरल ड्वेक कहती हैं, जब तक आप इस आवाज को पहचानेंगे नहीं, आप उसे बदल नहीं पाएंगे। पहला स्टेप है ये मान लेना कि ये सिर्फ एक माइंडसेट है, सच्चाई नहीं। स्टेप 2, उस आवाज से बहस करना सीखो। जब फिक्स्ड माइंडसेट कहे तुझसे नहीं होगा, तो ग्रोथ माइंडसेट जवाब देता है, अभी नहीं हो रहा, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। जब फिक्स्ड माइंडसेट कहे तू फेल हो गया, तो ग्रोथ माइंडसेट कहता है, तू सीखने के प्रोसेस में है। यह बहस धीरे धीरे आपकी सोच की दिशा बदल देती है। स्टेप 3, एक्शन लो, सिर्फ सोच मत बदलो। कैरल ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट सिर्फ सोच बदलने से नहीं, एक्शन बदलने से बदलती है। चैलेंज एक्सेप्ट करो, डिफिकल्ट काम से भागो मत, फीडबैक को सुनो, एफर्ट को रूटीन बनाओ। एक्शन ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करता है। स्टेप 4, फेलियर को नए नजरिए से देखो। ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं मानता, वो पूछता है, यहां क्या सीखने को मिला, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। फेलियर अगर आपको रुकने पर मजबूर करे तो वो फिक्स्ड माइंडसेट है। फेलियर अगर आपको सोचने पर मजबूर करे तो वो ग्रोथ माइंडसेट है। स्टेप 5, माइंडसेट एक सफर है, मंजिल नहीं। कैरल ड्वेक बहुत साफ कहती हैं, आप एक दिन में ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान नहीं बन जाते, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। कभी आप ग्रोथ माइंडसेट में होंगे, कभी फिक्स्ड माइंडसेट में फिसल जाएंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप वापस आना जानते होंगे। चैप्टर 8 की सबसे बड़ी सीख, माइंडसेट बदली जा सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज नॉर्मल है, एक्शन माइंडसेट को मजबूत करता है, ग्रोथ माइंडसेट एक डेली प्रैक्टिस है। चैप्टर 8 का सार, अवेयरनेस से बदलाव शुरू होता है, लैंग्वेज माइंडसेट को शेप करती है, एफर्ट ग्रोथ की कीमत है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। अब आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज से आप मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं कहना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी आज से कितनी अलग हो सकती है। और क्या आप तैयार हैं इस माइंडसेट को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए? यहीं से शुरू होती है आपकी असली ग्रोथ जर्नी। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहन भी। आपकी जिंदगी को आपकी काबिलियत नहीं, आपकी सोच दिशा देती है। हमने इस किताब में देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को ये यकीन दिला देता है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ये याद दिलाता है कि इंसान सीखने, बदलने और बेहतर बनने के लिए बना है। हमने ये भी समझा कि सक्सेस कोई जादू नहीं है और ना ही किसी खास लोगों के लिए रिजर्व्ड है। सक्सेस एक प्रोसेस है जिसमें स्ट्रगल होता है, फेलियर होता है और बार बार खुद को सुधारना होता है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे फेलियर को एंड नहीं मानते, वे उसे ट्रेनिंग समझते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि टैलेंट शुरुआत दे सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ माइंडसेट पहुंचाता है। खेल का मैदान हो, क्लासरूम हो, ऑफिस हो या रिश्ते, हर जगह माइंडसेट काम करता है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट ईगो, डर और एक्सक्यूजेस बनाता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट करेज, लर्निंग और प्रोग्रेस बनाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि माइंडसेट जन्म से तय नहीं होती, ये बनती है हमारे अनुभवों से, हमारी लैंग्वेज से और उन लोगों से जिनकी बातों को हम सच मान लेते हैं।
और क्योंकि माइंडसेट सीखी जाती है, इसलिए इसे बदला भी जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप कभी कमजोर महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कमजोरी के बावजूद आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। इस किताब का आखिरी सबक यही है, आप अभी जैसे हैं वो आपकी फाइनल फॉर्म नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्किल्स और आपकी कैपेसिटी सब बढ़ सकती है। बस जरूरत है एक छोटे से बदलाव की, सोच के बदलाव की। अगर आज से आप मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं कहना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी का रास्ता धीरे धीरे बदलने लगेगा। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। दोस्तों, आप सुन रहे थे माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की ऑडियो बुक समरी, सिर्फ राइज ऑडियो हिंदी पर। उम्मीद है ये किताब आपको ये समझाने में मदद कर पाई होगी कि सफलता किसी एक पल की नहीं, बल्कि सही सोच के साथ रोज की गई कोशिशों का नतीजा होती है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो और इससे आपकी सोच को एक नई दिशा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो खुद पर शक करते हैं। राइज ऑडियो हिंदी पर हम ऐसी ही किताबों की ऑडियो समरी लाते हैं जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, बल्कि सोचने का नजरिया भी बदलती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहेंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।